छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। राजेश अग्रवाल, खुशवंत साहब और गजेंद्र यादव ने मंत्री पद की शपथ दी है। राज्यपाल राम इंडिका ने तीनों विधायकों को राजभवन में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह समेत कई कैबिनेट मंत्री, विधायक और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मोहन यादव आज माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने 3 दिवसीय कार्यक्रम अभ्युदय का शुभारंभ किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने महान कवि और पत्रकार माखनलाल चतुर्वेदी की 12 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है और विश्वविद्यालय परिसर में पौधारोपण भी किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर सीएम आवास में जनसुनवाई के दौरान हमला हुआ है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि आरोपी ने सीएम का हाथ पकड़कर खींचा, वे मेज के कोने से टकरा गए, सिर पर चोट आई है। थप्पड़ वाली बात गलत है। फिलहाल पुलिस ने हमला करने वाली शख्स को पकड़ लिया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने ट्वीट कर इसको शर्मनाक घटना बताया है। मऊ के कोतवाली थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि एक युवक ने खाली पड़े मकान में ले जाकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस जांच में आरोपी की मदद करने वाले 3 और नाबालिगों का नाम सामने आया, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। मड़वा के ग्राम काजकूट में आस्था और श्रद्धा का अनोखा संगम देखने को मिला है। सत्यवेद तेजाजी महाराज की अखंड ज्योति यात्रा का भव्य आयोजन किया गया है। यह यात्रा सुरसुरा राजस्थान से शुरू होकर ग्राम काजकूट तक पहुंचेगी। सुबह नेताजी मंदिर पर आरती के बाद 15 सदस्यीय दल भक्तिभाव से यात्रा के लिए रवाना हुआ। जहां पूरा देश 79वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मना रहा था, वहीं ललितपुर से राष्ट्रीय ध्वज के अपमान की चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। बार ब्लॉक के सेमरा बुजुर्ग स्थित होली फैमिली स्कूल के में प्रबंधन ने जो है एक विशेष समुदाय के धार्मिक चिन्ह के नीचे ध्वजारोहण किया है और राष्ट्रगान की जगह इंग्लिश गाना बजाया है। मामला तूल पकड़ने पर शिक्षा विभाग ने स्कूल को नोटिस जारी किया है। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। परिजन ने बताया है कि बहू और उसके परिजन लंबे समय से झूठे आरोप की धमकी देकर मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे, जिससे परेशान होकर व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है। एसआई राम सेठ ने बताया है कि परिजनों के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। हसनपुर के कर्णखाल गांव में भ्रूण लिंग परीक्षण का काला कारोबार पकड़ा गया है। हरियाणा टीम, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में झोलाछाप डॉक्टर देवेंद्र से रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ है, जो कि घर में फर्जी अल्ट्रासाउंड सेंटर चला रहा था। मौके से एक महिला भी हिरासत में ली गई है। फिलहाल आरोपी डॉक्टर और महिला से पूछताछ जारी है। महोबा जिले के अजनर थाना क्षेत्र के पूर्वा पनवाड़ी गांव में पुलिस से बेखौफ दबंगों ने मामूली विवाद में एक युवक को गोली मार दी है। घायल युवक को परिजन ने जिला अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया है। घटना के बाद आरोपी पिता और पुत्र मौके से फरार है। उत्तराखंड विधानसभा में कांग्रेस के रवैये को लेकर संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस विधायकों का आचरण संसदीय परंपरा के खिलाफ है। विपरीत परिस्थितियों में भराड़ीसैंण विधानसभा में मानसून सत्र आहूत किया गया था। सभी विधायकों को जनहित के मुद्दे उठाने चाहिए, लेकिन कांग्रेस के विधायक रात भर सदन में रहे, यह ठीक नहीं है। कौशाम्बी में प्रेम प्रसंग के चलते युवक की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि युवक ने 4 महीने पहले मंदिर से प्रेमिका से शादी की थी, जिससे प्रेमिका के परिजन नाखुश थे। आरोप है कि प्रेमिका के परिजनों ने कुल्हाड़ी से युवक की हत्या कर दी है और घटना के बाद फरार हो गए हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती मसूरी में मनाई गई है। कांग्रेस भवन में श्रद्धांजलि सभा और जीवन परिचय पर चर्चा की गई है। कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी के योगदान को याद किया और उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया है। महिला कांग्रेस अध्यक्ष जसवीर कौर ने नेतृत्व में बाइक रैली भी निकाली गई है। वृंदावन में जगतगुरु रामभद्राचार्य महाराज ने कथा कार्यक्रम के दौरान धर्मांतरण, लव जिहाद, मंदिरों के सरकारी अधिग्रहण और संत समाज की स्थिति जैसे मुद्दों पर अपना पक्ष रखा है। रामभद्राचार्य महाराज ने धर्मांतरण को समाज तोड़ने वाला षड्यंत्र बताया और कहा कि सनातन धर्म से खिलवाड़ करने वालों को इसका प्रसाद जरूर मिलेगा। हरदोई के कटियारी क्षेत्र में के हरपालपुर ब्लॉक के 2 गांव नाऊपुरवा और दयालपुर हर साल गंभीरी नदी से घिरे रहते हैं। थोड़ी सी बारिश और बाढ़ का
पानी यहां बच्चों और किसानों के दोनों के लिए मुसीबत खड़ा कर देता है। स्कूली बच्चे हर दिन पढ़ाई के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। प्रशासन ने निरीक्षण किया, वादे किए, लेकिन पुलिया निर्माण का काम अब तक अधर में है। कानपुर देहात से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक सरकारी विद्यालय में पढ़ाई लिखाई के स्थान पर मासूम बच्चों से घास कटवाने का काम करवाया जा रहा है। इतना ही नहीं, विरोध करने पर छात्रों को स्कूल से बाहर भी कर दिया गया। मामला तब प्रकाश में आया जब 2 छात्र डीएम कार्यालय पहुंच गए और प्रधानाचार्य की शिकायत दर्ज कराई। सहारनपुर में आज व्यापारियों ने नगर निगम के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया है। काले कपड़े पहनकर दुकानों पर काली झंडी लगाकर व्यापारियों ने ब्लैक डे मनाया है। दरअसल कुछ दिन पहले शहर के एक व्यापारी के साथ मारपीट हुई थी, लेकिन नगर निगम ने अपने प्रवर्तन दल के कर्मचारियों को क्लीन चिट दे दी है, जिसके बाद व्यापारी लगातार विरोध जता रहे हैं। पीलीभीत के ग्राम पंचायत रसिया खानपुर में स्वच्छ भारत मिशन के नाम पर बड़ा घोटाला सामने आया है। सचिव जाकिर पर सामुदायिक शौचालय केंद्रों के रखरखाव में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। लाखों रुपए मरम्मत और केयरटेकर मानदेय के नाम पर बर्बाद हो रहे हैं। शिकायत पर भी जांच सिर्फ दिखावे की हो रही है। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना क्षेत्र में 3 दिन पहले हुई मोनू की हत्या के बाद आज कैबिनेट मंत्री दिनेश खटीक पीड़ित परिवार के आवास पहुंचे हैं। मंत्री ने परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया और कहा है कि आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस ने और आरएएफ ने कस्बे में पैदल गश्त भी की है। कुशीनगर में आज मुसहर और धानगढ़ समाज के लोगों ने भारी संख्या में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जमकर नारेबाजी की है। प्रदर्शनकारियों ने 5 सूत्रीय मांग पत्र सौंपते हुए घरौनी प्रमाण पत्र, आवास, रोजगार और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की मांग की है। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही उनकी समस्याओं पर कार्रवाई की जाएगी। कौशाम्बी जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने आज उच्च प्राथमिक और प्राथमिक विद्यालय तैयबपुर मंगोरा का आकस्मिक निरीक्षण किया है। इस दौरान बच्चों की उपस्थिति, मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता और शिक्षा स्तर की जांच की गई है। डीएम ने प्रधान अध्यापक को मानक के अनुसार बच्चों को गुणवत्तापूर्वक भोजन देने के निर्देश दिए और छात्रों की पढ़ाई की भी परख की है। बुलंदशहर में माध्यमिक शिक्षकों ने अपनी पेंशन बहाली समिति की सूत्रीय मांगों को लेकर डीएवी फ्लाईओवर के पास डीआईओएस कार्यालय पर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया है। सैकड़ों की संख्या में जुटे शिक्षकों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। चेतावनी दी है कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। भाटियागढ़ ब्लॉक के गढ़ोला गांव में आज वीरांगना रानी अवंतीबाई जी की जन्म जयंती पर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम की शुरुआत वीरांगना रानी के चित्र पर माल्यार्पण और पूजन के साथ हुई है। गढ़ोला से शुरू हुई यह यात्रा खिरिया, बछिया, टेढ़ा, आम और बचियागढ़ होते हुए निकली, जिसमें बड़ी संख्या में लोग देशभक्ति के जोश के साथ शामिल हुए। हल्द्वानी के मुखानी क्षेत्र में महिला योगा ट्रेनर ज्योति मेर की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आरोपी अभय कुमार ने सेंटर मालिक और ज्योति के रिश्ते से नाराज होकर दुपट्टे से गला दबाकर हत्या की थी। आरोपी को 19 अगस्त को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त दुपट्टा बरामद किया गया था। वहीं पुलिस टीम को एसएसपी ने पुरस्कृत करने की घोषणा भी की है। बुलंदशहर में मोहनकुटी के काली नदी किनारे एक वक्त धर्मपाल का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव कब्जे में लिया। जांच पड़ताल में पता चला है कि हत्या का आरोप मलिक पर है, जो लंबे समय से मेहनताना नहीं देने और हिसाब किताब के झगड़े में शामिल बताया जा रहा था। कवर्धा पुलिस ने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के नाम पर करोड़ों की ठगी करने का खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी पिता और उसके 2 बेटों को गिरफ्तार किया है। मामला सिटी कोतवाली इलाके का है। आरोपियों ने निवेशकों को हर महीने 10% मुनाफे और 1 साल बाद मूल धन लौटाने का लालच देकर प्रदेश भर में 50 करोड़ रुपए की ठगी की है। अमेठी से सपा नेता जयसिंह प्रताप यादव ने भेटुआ ब्लॉक की जर्जर सड़क और जलभराव के बीच खड़े होकर प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि 4 साल से ग्रामीण गड्ढों में गिरकर चोट खा रहे हैं और मच्छरों से संक्रमण बीमारियों का खतरा है। 5 दिनों में कार्रवाई नहीं हुई तो कलेक्ट्रेट घेराव की चेतावनी भी दी है। बचियागढ़ थाना पुलिस ने भैंस चोर गिरोह के 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 6 भैंसे, 25,000 नगद और चोरी के में प्रयुक्त 2 पिकअप वाहन बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपियों पर धारा 303/2 के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश किया गया है।
बुलंदशहर की लखावटी नहर पिछले 20 दिन से बंद होने से किसानों में आक्रोश फैल गया है। किसान कपिल भारद्वाज और मूसा चौहान ने बताया है कि नहर से सिंचाई न मिलने के कारण 80% धान की फसल सूख रही है। विभाग ने शिकायत कई बार की गई है, बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हुई है। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने दिल्ली के बवाना निवासी साहिल को हिरासत में लिया है। तलाशी में उसके पास से 63,800 रुपए की नकदी बरामद हुई है। जीआरपी ने आरोपी के खिलाफ धारा 318(4), 303(2), 317(2) और वीनस की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। भीलवाड़ा में कृषि उपज मंडी में व्यापारियों ने राजस्थान सरकार के 50 पैसे प्रति सैकड़ा यूजर चार्ज के खिलाफ 5 दिन से धरना दिया है। सभी दुकानें बंद कर विरोध जताया गया है। व्यापारियों का कहना है कि यह चार्ज किसानों और व्यापारियों पर अतिरिक्त बोझ डाल रहा है और महंगाई बढ़ाएगा। शाहगंज कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बद्दोपुर में प्राइवेट लाइनमैन कमलेश बिंद की इलाज के दौरान मौत हो गई है। वह पेड़ की टहनियां काटने को लेकर हुए विवाद में कुल्हाड़ी से घायल हुआ था। परिजन और ग्रामीणों ने कोतवाली का घेराव कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। रायबरेली में पूर्व विधायक अखिलेश सिंह की 6वीं पुण्यतिथि पर उनके पैतृक आवास क्षेत्र अमावा ब्लॉक में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में उनकी मूर्ति का अनावरण किया गया है और राजनीतिक दिग्गजों सहित आम लोगों ने उन्हें याद किया है और श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुरादाबाद के पाक बड़ा पुलिस ने अवैध वाहन फाइनेंस और फर्जी पेपर के साथ बिक्री करने वाले गैंग के 3 सदस्यों जिनमें रिजवान, आशीष और जुनैद को गिरफ्तार किया है। आरोपी अलग अलग राज्यों से वाहन लाकर उत्तर प्रदेश में बेचते थे। पुलिस ने 6 ट्रैक्टर और 2 कंटेनर बरामद कर आगे की जांच शुरू कर दी है। ईडवाना के मेगा हाईवे पर ओवरब्रिज हादसे में बाइक सवार 2 युवकों राकेश और देवाराम की मौत हो गई है, जबकि तीसरा युवक रामकिशन गंभीर रूप से घायल हुआ है। बाइक ओवरब्रिज की दीवार से टकराई और दोनों युवक नीचे गिर गए। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घायल का इलाज शुरू कर दिया है। दंतेवाड़ा में एनएचएम कर्मचारियों ने लंबित मांगों को लेकर सद्बुद्धि का आयोजन किया है। तीसरे दिन भी प्रदेशव्यापी हड़ताल जारी रही है। कर्मचारियों ने सरकार और अधिकारियों से समस्याओं के समाधान के लिए कदम उठाने की मांग की है और चेतावनी दी है कि मांगे पूरी न होने पर आंदोलन और तेज किया जाएगा। नगर के शासकीय मॉडल स्कूल के बच्चों ने चंदेरी थाने का दौरा कर पुलिस की कार्यप्रणाली और समाज में उनकी भूमिका के बारे में जाना है। थाना प्रभारी मनीष जादव ने बच्चों को थाने में कार्रवाई, शस्त्र संसाधनों के उपयोग और नशे के दुष्प्रभावों से बचाव की जानकारी दी है। बेगमगंज के खिरिया गांव के कोलू घाट पर 13 वर्षीय छात्र पवन कुशवाहा स्कूल से लौटते समय साइकिल सहित नाले में बह गया है। तेज बहाव और बारिश के कारण मासूम की तलाश जारी है। डायल 100 पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर राहत कार्य में जुटी हुई है। झांसी के मऊरानीपुर गांधीगंज में बड़ा मंदिर के पास विद्युत विभाग के कर्मचारियों परशुराम राज कुशवाहा का पार्टी अड्डा वायरल वीडियो में सामने आया है। वीडियो में शराब, नशीले पदार्थ और मछली मुर्गा के सेवन करते हुए दिखाया गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन की लापरवाही और सुरक्षा के प्रति गंभीर चिंता जाहिर की है। बाजपुर के सुल्तानपुर पट्टी के एसएन शर्मा राजकीय इंटर कॉलेज में राजकीय शिक्षक संघ के बैनर तले 5 दिवसीय प्रदर्शन हुआ है। पूर्व कोषाध्यक्ष विवेक पवार के नेतृत्व में शिक्षकों ने पदोन्नति की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। चेतावनी दी गई है कि मांगे पूरी न होने पर उग्र आंदोलन होगा। भोपाल में उजागर हुई अवैध ड्रग्स फैक्ट्री ने प्रदेश में हड़कंप मचा दिया है। डीआरआई के बड़ी कार्रवाई में करोड़ों की मैफेड्रोन ड्रग्स और भारी मात्रा में कच्चा माल बरामद हुआ है। इसी को लेकर एनएसयूआई ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बुधवार को कार्यकर्ताओं ने ढोल ताशे और सीटियों के जरिए सरकार को गहरी नींद से जगाने का अनोखा प्रदर्शन किया है।
धौलपुर जिले में अवैध बजरी तस्करी पर पुलिस का बड़ा एक्शन। जीएसटी प्रभारी प्रेम सिंह चौधरी के नेतृत्व में की गई कार्रवाई में बजरी से भरे 2 ट्रक जब्त किए गए हैं। तस्कर नीले ड्रम की आड़ में बजरी की सप्लाई कर रहे थे। चंबल नदी से प्रतिबंधित बजरी निकासी के मामले ने पूरे जिले में हड़कंप मचा दिया है। कोरबा में 108 एम्बुलेंस सेवा पर लापरवाही का बड़ा खुलासा हुआ है। पौड़ी ओपरोड़ा सीएचसी से एक्सीडेंट केस लेकर आई एम्बुलेंस में ड्यूटी पर तैनात एएमटी नशे की हालत में सोता मिला है। पायलट और परिजनों ने मिलकर किसी तरह मरीज को शिफ्ट किया है। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। कोरबा मेडिकल कॉलेज में लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। इलाज के दौरान नाबालिग की मौत से हड़कंप मच गया है। लैब में खून की जांच में बी पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी, लेकिन असल में बालक का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव था। समय पर सही ब्लड न मिलने पर बच्चे ने दम तोड़ दिया। परिजनों ने डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रायपुर में आगामी गणेश उत्सव को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की अहम बैठक हुई है। रेड क्रॉस सभा कक्ष में आयोजित बैठक में एडीएम उमाशंकर बंदे और एएसपी लखन पटले सहित नगर निगम अधिकारी मौजूद रहे। पंडाल सड़कों पर लगाने से पहले अनुमति लेना अनिवार्य होगा। रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर पर रोक रहेगी। साथ ही हर पंडाल में सीसीटीवी कैमरा लगाना जरूरी होगा। दंतेवाड़ा पुलिस ने महिला से दुष्कर्म और हत्या प्रयास के मामले में पीड़िता के पति और उसकी पहली पत्नी को लेकर गिरफ्तार कर जेल भेजा है। वहीं नाबालिग से दुष्कर्म के फरार आरोपी जितेंद्र कुमार रे को तमिलनाडु से पकड़कर न्यायालय में पेश किया गया है। कार्रवाई एसपी गौरव राय के नेतृत्व में की गई है। शहर में सपा कार्यकर्ताओं ने वोट चोरी का आरोप लगाते हुए जमकर प्रदर्शन किया है। सपा की मजदूर सभा विंग्स के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट गेट पर धरना दिया और जमकर नारेबाजी की है। इसके साथ ही चुनाव आयोग के खिलाफ जिलाधिकारी के नाम सक्षम अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। दिल्ली के दरियागंज इलाके में एक 4 मंजिला इमारत अचानक गिर गई है। हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक इमारत सद्भावना पार्क के पास सिटी वॉल की सीमा पर बनी हुई थी। फिलहाल हादसे के बाद मौके पर दिल्ली पुलिस, दमकल विभाग और डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। दुर्ग जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ जिला पंचायत ने कड़ा कदम उठाया है। ग्राम पंचायत गोढ़ी के पूर्व सचिव महेश रात्रे को 31,40,000 रुपए के गबन मामले में बर्खास्त कर दिया गया है। यह कार्रवाई जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी बजरंग दुबे ने की है। दरअसल महेश रात्रे पर फर्जी बिल वाउचर के माध्यम से वित्तीय घोटाला करने, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी करने और अधिकारियों को धमकाने जैसे आरोप लगे हैं। इंदौर नगर निगम ने बकाया कर वसूली को लेकर सख्ती दिखाते हुए जेल रोड स्थित सिद्धिविनायक मार्केट में बड़ी कार्रवाई की है और आयुक्त शिवम वर्मा के निर्देश पर राजस्व विभाग की टीम ने 36 से अधिक दुकानों को सील कर दिया है। बताया जा रहा है कि दुकानदारों पर लंबे समय से संपत्ति कर और अन्य करों की बकाया राशि थी, जिसे नोटिस के बावजूद नहीं चुकाया गया। उन्नाव के बंगरमऊ में हरदोई उन्नाव मार्ग पर डीसीएम और डंपर की आमने सामने भिड़ंत हो गई है, जिसके बाद जोरदार धमाका हुआ है और दोनों वाहनों में आग लग गई। हादसे में डीसीएम चालक और डंपर चालक और खलासी की जिंदा जलकर मौत हो गई है, जबकि खिड़की से कूदकर डीसीएम का चालक खलासी घायल अवस्था में बच निकला है।